जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, आपकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि करंट फीलिंग्स पे कोई रीडिंग बनाइए। सो लीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके सामने विद दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आप जिसे इतना पसंद करते हैं, जिसके बारे में दिन रात सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, their current feelings for you and their next move towards you, और आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में, आज के इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, और मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आज कोई ट्विस्ट नहीं है। सिंपली यू कैन चूज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। टेक योर टाइम, आराम से रिलैक्स होके चूज़ कीजिए। चूज़ करने का तरीका ये है कि एट वेरी फर्स्ट आप जिस भी पाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द राइट वन फॉर यू। सो अपनी चाय कॉफ़ी लेके आइए, मेरे साथ बैठ के आराम से इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो जस्ट बी रिलैक्स एंड एन्जॉय योर रीडिंग। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेक, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। मे बी हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड योर पार्टनर थिंक्स कि शायद मनी सेक्टर में, या यू आर डूइंग गुड, यू आर फाइन, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यू आर लाइक हार्ड वर्किंग, यू आर गुड, यू आर गोइंग ग्रेट, और मन में बहुत अच्छी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। अच्छा, हो सकता है उनको ये भी लगता है दैट सेल्फ लव वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है वो आपको एक परफेक्ट एक परफेक्ट चॉइस मानते हैं, एंड मोर ऑफ kind of a very giving and very nurturing kind of a person, emotional as well। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर। ये तो है ओवरऑल एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी अनडिसाइडेड हैं। अभी फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से लाइक उनके मन में या उनके माइंड में हो सकता है बहुत ज़्यादा लविंग या लस्टफुल थॉट्स, जिसे हम कहें, आपके लिए हो सकते हैं। बट द थिंग इज़, शायद हो सकता है कि कोई यहाँ पे अनडिसाइडेड है, अभी स्टिल अनश्योर है किसी बात को लेके। कुछ चीज़ें चल रही हैं जो अभी क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी सॉर्टेड आउट नहीं हुई हैं। सो ये सारी चीज़ें, यस। और मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है दैट यू हैव चॉइसेस, कि आपकी लाइफ में आपके पास चॉइसेस हैं। मे बी हो सकता है ये पर्सन थोड़ा जेलस फील कर रहे हों, और स्पेशली आई एम गेटिंग फायर साइन, वाटर साइन, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है छुपा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये टोटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आप लोगों का, कि एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप आपने कनेक्ट किया और फिर आप लोग अलग हो गए फॉर अ रीज़न, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ बैडली मिसिंग यू, और वो सोचते हैं दैट यू आर द वन, उनको पता है दैट यू आर द वन, ठीक है, बट स्टिल शायद आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं या आप उनके मैसेज का, वाइस वर्सा।
या अभी भी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, मतलब अपने आप को किसी वजह से रोक के रखना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, किसी के पास ऑप्शन ज़रूर हो सकते हैं या उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। क्रॉस रोड्स पे आपका जो रिलेशनशिप है ना, अभी फ़िलहाल वो क्रॉस रोड्स पे है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अंदर एंग्जाइटी है, हो सकता है जेलसी भी है, हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि शायद कुछ लोगों के पार्टनर ये इजहार नहीं कर रहे या छुपा रहे हैं, या कोई रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को दूर रखे हुए हैं। अगेन अगर हम बात करें कि उनका नेक्स्ट मूव, आई थिंक इट्स अबाउट, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है जगलिंग, एक जगलिंग वाली एनर्जी है। ये जो पर्सन है अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि आपकी तरफ कोई मूव ले सके या आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकें। कुछ के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, कुछ के लिए हो सकता है कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो उनकी लाइफ में जो वो फेस कर रहे हैं। कुछ के केसेस में हो सकता है कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, स्टफ़ लाइक दैट, कि उनका कोई दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स केस या ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो ये भी बहुत चांसेस हैं। और यस, बट कोई ना कोई यहाँ पे है, आपके पर्सन अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई शुरुआत तो करना चाहता है लव लाइफ में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे दो चॉइसेस भी लोगों के पास दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, किस पर्सन को आप चूज़ करें। या हो सकता है किसी का, मैंने आपको बोला ना, सेपरेशन चल रहा हो। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने ऑलरेडी पास्ट में इस पर्सन के साथ सब कुछ एंड कर दिया है और अब एक फियर जोन है कि क्या ये दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है कि नहीं, या आपके पार्टनर किसी एंडिंग के थ्रू या इसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। तो एक फियर जोन है, पता नहीं क्यों एक एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है कि कैसे होगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, चलिए और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और उनका नेक्स्ट मूव मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। माय गॉड, सी पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है ना, दे आर वेरी 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 वेरी, क्या बोलूँ उसको मैं, कि हैविंग वेरी डीप थॉट्स अबाउट यू। अब आप समझ जाइए कि मैं क्या बोल रही हूँ। येस, उनके मन में बहुत ज़्यादा लविंग थॉट्स हैं आपके लिए, एंड दे वांट टू बी विद यू। और एक नई शुरुआत, एक पैशनेट बिगनिंग को यहाँ पे करना चाहता है। और लेकिन शायद कोई शो ये कर रहा है कि दैट दे आर मूविंग अवे या वॉकिंग अवे। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है दैट यू आर वॉकिंग अवे, क्योंकि उनका बिहेवियर पास्ट में ऐसा था, तो एनर्जी ये किसी की भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी एनर्जी ये हो, दे आर चूजिंग टू वॉक अवे, या यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आप पीछे हट चुके हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी सेटलमेंट को, अपने फाइनेंसेस को इस टाइम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को, या सेल्फ लव जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि अभी कोई यहाँ पे मतलब रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पैशनेट बहुत है, बट उनको डर है बिट्रेयल का भी, वही फियर है, ठीक है, कि क्या होगा, कहीं फिर से ये दोबारा चीटिंग ना हो जाए, बिकॉज वी हैव दैट बिट्रेयल कार्ड, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, बिट्रेयल, एंडिंग, सेपरेशन, या पास्ट में हुआ हो, या समबडी इज़ गोइंग थ्रू, वो आपको देखना है। बट येस, ऑफ कोर्स इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं। और शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप एक स्टेबल, एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते थे, पर ये पर्सन आपको देने के लिए रेडी नहीं थे, या कोई यहाँ स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, कोई दोबारा से न्यू बिगनिंग चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है येस, ऑफ कोर्स शादी एंड ऑल, कमिटेड रिलेशनशिप। और हो सकता है कि बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ गई हों, होपलेसनेस, बीच में कोई इश्यूज़ आ गए हों, और फिर आप लोग अलग हो गए हों, और फिर आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हों। तो ये चीज़ें हैं। ओके,
आई थिंक फॉर अ वाइल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ से, या इन एंड आउट हो रहे थे। रीयूनियन फ्यूचर में हो सकता है, पॉसिबल है आगे चल के, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इट्स अबाउट आप लोगों का कनेक्शन जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, रनर चेज़र, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पीपल जिनके भी पाइल नंबर 1 है। येस, लाइक जैसे कहते हैं ना कि लव है, इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी बन गई है, या कुछ लोगों के लिए चॉइसेस हैं। हो सकता है ये पास्ट पर्सन हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो स्टिल, और या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, एक डर है, एक फियर जोन है, क्योंकि पास्ट पर्सन कभी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। रनर चेज़र वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल कोई है यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप को एंड कर चुका है। अब वो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, ये आपको देखना है। बट येस, एक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है दैट समबडी थिंक्स दैट यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। उनको लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको लगता है दैट यू आर चूजिंग योर सेल्फ, या आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, या स्टफ़ लाइक दैट। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या आप मतलब किसी ने ना ये जो फैसला है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। लेट अस फाइंड आउट क्या गाइडेंस है। सब कुछ एंजल्स के ऊपर, सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। सरेंडर एंड सरेंडर, यही हमारे पास आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 1। क्योंकि आप आगे निकल के आ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा, या हो सकता है इट्स अबाउट रियलाइजिंग, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं आप, और बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू डिसाइड। अब आपको अपने आप को चूज़ करना है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन कभी फ्यूचर में आपकी तरफ आए, आप लोगों का एक फ्यूचर हो या कुछ, तो यू हैव टू लाइक बिलीव। आपको लेट गो करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा, बिकॉज योर एंजल्स आर विद यू, और वो आपको आपके ट्रू पाथ पे लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। येस, ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। ये सब कोर्स आपने बहुत कुछ फेस किया होगा, एंड एट टाइम्स इट्स वेरी टफ, लेकिन और कोई चॉइस नहीं है। अभी फ़िलहाल आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को चूज़ कीजिए एंड ट्राई टू बी हैप्पी एंड कंटेंट विथ योर सेल्फ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी चल रही हैं कि सिचुएशन की क्या करें, कैसे करें, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या नहीं वापस आएंगे, तो वो सिचुएशन कभी ना कभी ज़रूर चेंज होगी। सो let us pull some bonus cards for pile number 1. yes, we have victory, we have success, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये जानते भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन है यहाँ पे, तो आपको जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, येस ऑफ कोर्स यू हैव 2 चॉइसेस, यू हैव 2 वेज। आपके पास 2 रास्ते हैं, इधर या इधर, तो आप बीच में नहीं रह सकते। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। आप सबसे पहले अपनी सक्सेस को चूज़ कीजिए, देन ऑफ कोर्स इट्स अबाउट बैलेंसिंग यिन एंड यांग। मैनिपुलेशन से बच के रहिए। सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपके लिए लाइफ में आपको आगे लेके चल सकता है, क्या तो यू हैव टू सी दैट। और दूसरा ये कि लॉट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ रियलाइजेशन, लॉट ऑफ थर्ड आई चक्र आई एम गेटिंग, लॉट ऑफ बहुत कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ठीक है, कुछ फियर जोन्स हैं आपके माइंड में, बट कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। तो आपको नए तरीके से सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचना होगा। एंड मोर ओवर यू नीड टू टेक टाइम, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, यू नीड सम रेस्ट। आप ये सारा कुछ मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की।
लेट मी पिक ऑल दीज कार्ड्स जल्दी से एंड देन वी विल टॉक अबाउट पाइल नंबर 2. Okay, pile number 2. ओके, पाइल नंबर 2. आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं, लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे लाइक कोई यहाँ पे वेट कर रहा है. मे बी हो सकता है इट्स अबाउट रीयूनियन, या मे बी हो सकता है इट्स अबाउट आपके जो पार्टनर हैं वो सोचते हैं दैट यू आर लाइक यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल. वाटर साइंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और यस वाटर साइंस बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. ओके, आपके जो पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, आई थिंक इट्स अबाउट, पहले तो मैं बता दूं, इट्स अबाउट कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ठीक है. और यहाँ पे मुझे रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है, और मे भी हो सकता है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि टोटली जिसे कहते हैं शैटर्ड या बरिड फीलिंग, जैसे अंदर जैसे अपने मन में हम फीलिंग्स को दबा लेते हैं, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. या हो सकता है कि ये जो पर्सन है मैरिड हो. मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ मैरिड हो सकता है, और मे बी यू आर मैरिड या स्टफ लाइक दैट. ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए स्पेशली दिखाई दे रही हैं. ओके, क्लोज्ड ऑफ. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पाइल नंबर 2 क्या रीज़न्स हैं और क्या इस पर्सन का नेक्स्ट मूव होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव ले रहे हैं. क्लोज्ड ऑफ है बहुत ज़्यादा. और हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स कोई यहाँ पे ना मतलब अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, इमोशंस को दबा रहा है, या अपने आप को अलग खींच रहा है, क्योंकि यहाँ ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है. और यहाँ पे मुझे कोई मैरिड हो सकता है, मैरिड कपल हो सकता है, इस वजह से रिफ्यूज़ल हो सकता है. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे बिट्रेयल यहाँ नज़र आ रहा है. तो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ 10-10. मुझे एक और चीज़ जो दिख रही है दैट इज़, या तो ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ एंडिंग है, या हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल चल रही है कि एंडिंग स्टफ लाइक दैट. और स्ट्रगल बहुत है थर्ड पार्टी को लेके. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन लॉज की वजह से हो रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है. तो यस, ये सारी सिचुएशंस, और कोई यहाँ से आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, और किसी के पास चॉइसेस हैं. बट ये पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा जैसे टॉक्सिक, एक ही वर्ड कहूँगी मैं. ओके, और देखते हैं. ओके, अगेन हमारे पास वही है रिफ्यूज़ल का कार्ड. somebody is walking away. सॉरी गाइज, सॉरी टू से, बट येस मुझे जो दिखेगा वो मुझे बोलना पड़ेगा, राइट. आपके पार्टनर चाहे कुछ भी सोचते हों, चाहे पास्ट में वो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे, दैट यू आर काइंड ऑफ गुड पर्सन एंड यू आर लाइक क्वीन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब क्लोज्ड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. इट्स अबाउट अ न्यू मॉर्निंग, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आगे बढ़ रही है, लाइक एक नया कुछ हो रहा है, एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है. तो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी. अब बार बार अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ क्लोज्ड ऑफ. इसका मतलब ये होता है कि अपनी फीलिंग्स को दबा लेना और इजहार ना करना, अपने आप को पीछे रखना फॉर एनी रीज़न्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है. तो कोई वॉक अवे समबडीज़, और हो सकता है कि कोई अपने ग्रोथ को चूज़ कर रहा है, आगे बढ़ना, स्टफ लाइक दैट, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इन एंड आउट होते हैं. क्योंकि देयर इज़ सम अदर पर्सन, या कुछ चीज़ें हैं जो उनको तंग कर रही हैं. आप लोगों का रिलेशनशिप इन एंड आउट वाला है, और हो सकता है दूरी पे भी रहते हों. येस, मैरिड, कोई यहाँ मैरिड है. तो बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, और मुझे बहुत
अगर मैं कहूँ कि येस, नॉट दैट पॉजिटिव वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्प्रेड, किसी को कुछ यहाँ पे डिसीजंस लेने होंगे और मुझे ऐसा लगता है यू नीड सम टाइम टू थिंक। आपको पहले अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना होगा, अपने आप पे फोकस करना होगा, एंड यू नीड टू टेक सम टाइम कि आप क्या चाहते हैं और ये पर्सन क्या चाहते हैं, दोनों क्या चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप से। तो वो वाली चीज़ मुझे पाइल नंबर 2 के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, लेट अस पुल सम कार्ड्स कि क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, देखिए न्यू एनर्जी बहुत फ्लो हो रही है, यू नीड टू टैप इन, और आपको शायद हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ें हैं या पैटर्न्स हैं जिनमें से निकलने की ज़रूरत है, या हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट पर्सन है, आप लोगों का रिलेशनशिप वंस इट वाज गुड, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, अब वो सिचुएशंस बदल गई हैं। सो आपको उस तरीके से सोचना होगा कि क्या आपको करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने में या आपको खुद को बेटर बनाने में। तो ये सारी चीज़ें तो आप ही को सोचनी पड़ेंगी। येस, यू नीड टू स्पिरिचुअली कनेक्ट और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। स्टेबल, एक फ़ियर है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। एक फ़ियर है कि क्या है इस रिलेशनशिप की सच्चाई, क्या हो सकता है, एक स्टेबल कनेक्शन। और अपने दिल से सोचिए, अपने दिल से पूछिए भी, मैं यही कहूँगी। और अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए, अपने आप को बाउंड मत रखिए। तो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर और स्पिरिचुअल पाथ और शाइन, यू नीड टू शाइन, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जिसे कहते हैं ना ब्रोकन हार्टेड एनर्जी, टोटली ब्रोकन हार्ट। तो मुझे वो चीज़ स्पेशली पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। हील योर हार्ट। आई एम हैविंग अ रोज क्वार्ट्स एज वेल, कुछ लोग हो सकता है इससे कनेक्ट करें, और मे बी यू कैन वियर अ रोज क्वार्ट्स। ठीक है, यू कैन कीप इट विद यू, बट ओवरऑल इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। और अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिए। और दूसरा ये दैट चूज़ योर सक्सेस, विक्ट्री, और यस, ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।